हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, शुगर केन ऑफिसर यानी कि शुगर केन डेवलपमेंट ऑफिसर भी बोल सकते हैं, एक विकास पदाधिकारी, जिसके लिए नियमावली 2025 में बनी थी और फाइनली इसमें 44 पोस्ट पर भर्ती होने जा रही है। और देखिए, खास बात यह है कि ये जॉब कितने लेवल की है, तो लेवल 9 की है, आपकी 5400 ग्रेड पे की जॉब है। जबकि इसमें आपका देखिएगा तो बट इसमें सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, केवल एमसीक्यू एग्जाम देना होगा। यानी कि 72 की तरह आपको इसमें अलग से कोई मेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव मेंस होता है आपको। तो यहाँ पे केवल आपका एमसीक्यू एग्जाम होने जा रहा है। ऑल चीज़ों को जानेंगे, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, सिलेबस इसकी क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है। टोटल 44 पोस्ट होगा इसमें। तो इन सभी जानकारी को हम लोग देखते हैं और किस कैटेगरी में कितना सीटें हैं ये भी हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले इस नोटिस को देखिएगा। कल ये नोटिफिकेशन चूँकि 72वीं का आ चुका है कल से ही, और कल से आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे 7 से। लेकिन उसमें एक जो पोस्ट दिया गया था, 44 पोस्ट आपका, जो ईख पदाधिकारी का था, गन्ना उद्योग विभाग, ठीक है, क्रम संख्या 11 पर। तो उसमें बताया गया था कि जो भी स्नातक किए हैं वो लोग एलिजिबल होंगे, प्लस आपको मेंस देना होगा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगा, इंटरव्यू देना होगा, प्रीलिम्स देना होगा। यानी 72वीं के साथ कंबाइंड करके डाला गया था। और इस भर्ती के बारे में हमने पहले ही बताया था आपको कि ये वैकेंसी सेपरेट आएगी। और कारण था कि जो भी हमारे व्यूवर्स है वो लगातार जो हमारे अपडेट्स देखते हैं, कल उनका भर भर के कमेंट आया कि भैया आपने तो ये बताया था, सर आपने ये बताया था कि अलग होगा, इसका क्वालिफिकेशन चेंज रहेगा, तो फिर 72वीं में कैसे आ गया, आप कुछ बताइए। मैं भी परेशान था कि जब मैं बताया हूँ सारा चीज़, मैंने जो सरकार का नियमावली है उसी के अनुसार बताया हूँ, फिर यहाँ पे गड़बड़ क्यों आ रहा है। लेकिन फाइनली देखिए, यहाँ पे बीपीएससी को भी ये जब कंफर्म हुआ कि नहीं, ये वैकेंसी तो 72 के लिए नहीं है, ये सेपरेट से आएगी, तो शुद्धि पत्र जारी किया गया है। अब बाकी हम लोग डिटेल्स इसका देखेंगे। पहले शुद्धि पत्र देखिएगा। एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन 5 मई 2026 को प्रकाशित किया गया है। उक्त विज्ञापन के सारणी 1 में क्रम संख्या 11 पर एक विकास पदाधिकारी का कोटिवार कुल 44 पद प्रकाशित किया गया है। बिहार एक विकास नियमावली 2025 के अनुसार, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बहुत पहले बताया था, रिक्ति सहायक निदेशक एक विकास समकक्ष पद का है, यानी कि शुगर कैन डेवलपमेंट ऑफिसर का है, जिसके लिए शैक्षणिक अर्हता एवं परीक्षा संरचना, जैसे कि मैंने बताया कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, इसमें सब्जेक्टिव एग्जाम का इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये भीड़ है। अतः एकीकृत 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रकाशित विज्ञापन सारणी में क्रम संख्या 11 पर वर्णित पद को विलोपित किया जाता है, यानी यहाँ से 72वीं से इसको हटा दिया गया है। तदालोक प्रकाशित विज्ञापन में यथा संशोधित पदों की अद्यतन संख्या 1230 - 44 = 1186 माना जाएगा। यानी कि 72वीं में अभी टोटल वैकेंसी कितनी हो गई है, तो 1186। लेकिन ये जो 44 पोस्ट है ये अलग से आने जा रहा है, बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके बीच में। तो चलिए, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या चयन की प्रक्रिया, ऑल चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहली चीज़, जो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बताया था ये चीज़ और विज्ञापन में आया है, तो देखिए, ना ही आप गलत थे, क्योंकि आपने 72वीं का नोटिफिकेशन देखा तो जाहिर सी बात है आप सवाल करेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि इसका एमसीक्यू एग्जाम होगा और अलग से आएगा ये, और क्वालिफिकेशन भी हमने अलग बताया था। तो हम भी परेशान थे, लेकिन फाइनली आज बीपीएससी ने ये शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, ये आपका नियमावली बना था 2025 अगस्त में गन्ना उद्योग एवं विभाग से। अधिसूचना क्या था, तो यह नियमावली बिहार एक विकास सेवा नियमावली 2025 कही जा सकेगी। और चूंकि भर्ती इसका बिहार लोक सेवा आयोग से होगा, और डिपार्टमेंट ने बिहार लोक सेवा आयोग को जीएडी के माध्यम से रोस्टर क्लियर करके भेजा था। अब बीपीएससी कन्फ्यूजन में इसको 72 में ऐड कर दी थी, लेकिन फाइनली जब इन्होंने इसकी नियमावली को देखा तो ये लोग इसको यहाँ से शुद्धि पत्र के माध्यम से बाहर कर दिए हैं। अब देखिएगा इसमें पद का नाम क्या है, तो मूल कोटि का जो पद है इस पर डायरेक्ट आपकी रिक्रूटमेंट जो आ रही है 44 पोस्ट पे। अभी किस कैटेगरी में कितना सीट है ये हम लोग देख लेंगे। सहायक निदेशक आपको बोला जाएगा, असिस्टेंट डायरेक्टर शुगर कैन डेवलपमेंट एंड समकक्ष है आपका जो पद है, इक्विवेलेंट पोस्ट है। और बाकी की ये जो प्रमोशन है 2 पोस्ट है, उप निदेशक इक विकास और संयुक्त निदेशक इक विकास। तो ये पोस्ट का नाम हो गया। अब इसमें 67% चूँकि डायरेक्ट भर्ती होगी, तो 44 पोस्ट पे डायरेक्ट भर्ती होने जा रही है आपकी। शैक्षणिक योग्यता देखिएगा, संवर्ग में मूल कोटि पदों की सीधी नियुक्ति या प्रोन्नति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय संस्थान से, केंद्रीय विश्वविद्यालय या कृषि संकाय से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। यानी कि जो बीएससी
एग्रीकल्चर वाले हैं वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। मैंने पहले बताया था, चूँकि कल स्नातक आया था इसलिए जो भी एग्रीकल्चर वाले थे वो परेशान थे कि ये कैसे हो गया। तो बिल्कुल आपका बीएससी एग्रीकल्चर ही लिया जाएगा और ये वैकेंसी भी सेपरेट से आएगी। अब सीधे नियुक्ति के लिए आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। देखिए मिनिमम एज आपका 21 साल होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए 1/8/2026 के अनुसार, ठीक है। तो ये हो गया आपका एज लिमिट। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए विषय यहाँ पे देखिएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। इस नियमावली के नियम 5.4.1 में उल्लेखित प्रतियोगिता परीक्षा में 100 अंकों की हिंदी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। क्योंकि 100 नंबर का हिंदी एग्जाम होगा जो ना, ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। 30% आपको मार्क्स इसमें लाना रहेगा। इसके लिए मेरिट में कोई चयन इसके माध्यम से नहीं होगा, ठीक। मेधा सूची कृषि विज्ञान में 200 अंकों के 2 प्रश्न पत्र, यानी कि जो बीएससी एग्रीकल्चर है तो बीएससी एग्रीकल्चर साइंस से आपके 200 पेपर होंगे। एमसीक्यू पेपर होगा 200 अंकों का, 400 अंकों का ये पेपर होगा। उसके बाद 100 अंकों का आपका जीएस होगा, यानी जनरल स्टडीज़ का 100 अंक का, तो 500 नंबर ये हो गया। और 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो 50 नंबर का इंटरव्यू यानी 550 नंबर के आधार पे आपका मेरिट यहाँ पे तय किया जाएगा। और जो हिंदी का हम लोग बात करें सब्जेक्ट का जो सिलेबस है या सामान्य ज्ञान का जो सिलेबस है वो सिलेबस क्या रहेगा, तो जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस है सेम उसी तरीके का सिलेबस इसमें रहता है ऑब्जेक्टिव के लिए। कृषि विज्ञान का पाठ्यक्रम बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विभाग के परामर्श से तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसका जल्दी सिलेबस भी पब्लिश कर दिया जाएगा जब नोटिफिकेशन इसका जल्दी आएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। एज लिमिट मैक्सिमम इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 37, जनरल फीमेल के लिए 40, बीसी मेल फीमेल के लिए 40 और SC/ST मेल फीमेल के लिए 42 साल एज लिमिट आपका रहेगा। अब इसमें किस कैटेगरी में कितने सीटें हैं वो देख लीजिए। तो देखिएगा ये जो कल नोटिफिकेशन आया था 72 का, इसी में हम लोग चलते हैं जिसमें 100 SDM की सीट है, लेवल 9 की सभी सीटें हैं। 11 नंबर पर आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है आपका एक पदाधिकारी गन्ना उद्योग विभाग लेवल 9 54 ग्रेड पे का है। और देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया गया था 22 वर्ष मिनिमम, लेकिन आपका एज कितना रहेगा तो 21 वर्ष लगेगा। प्लस यहाँ पे योग्यता क्या लिखा गया था आपका, तो सामान्य स्नातक, लेकिन यहाँ पे योग्यता क्या रहेगा आपका बीएससी एग्रीकल्चर। 2 चीज़ें बदल गई। अब यहाँ पे टोटल सीट 44 है, जिसमें से महिला के लिए कितना रिजर्व रखा गया है 14। इसमें जनरल कैटेगरी के लिए बात करें हम लोग तो 18 सीट है, जिसमें से 6 महिला के लिए है। 4 सीटें आपकी EWS की, जिसमें से महिला के लिए 1 है। इसके बाद से शेड्यूल कास्ट की बात करें हम लोग तो 7 सीटें हैं, जिसमें से 2 महिला के लिए है। 1 सीट आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए ST के लिए है। EBC तो EBC के लिए आपका 8 सीट है, जिसमें 3 महिला के लिए है। BC कैटेगरी के लिए 5 सीट है, जिसमें से महिला के लिए 2 है। और BC वर्ग की महिलाओं के लिए 1 सीट यहाँ पे, टोटल 14 यहाँ पे हो गया। बाकी फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है। उसके बाद से जो यहाँ पे हैंडीकैप्ड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए VI कैटेगरी में 1 है और DD कैटेगरी में 1 है। तो ये टोटल सीटों का बंटवारा है, जो कि मूल नोटिफिकेशन जब इसका आएगा अलग से उसमें भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बस उसमें एज का अंतर रहेगा, क्वालिफिकेशन का अंतर रहेगा और सिलेबस का अंतर रहेगा। तो उम्मीद है कि अब सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। जो कल लोग कमेंट कर रहे थे परेशान थे, अब आपकी परेशानी समाप्त हुई होगी। बाकी जो 72वीं के अभ्यर्थी है उनके लिए वैकेंसी कम हो गई, 1186 हो गई। आपका जो भी राय है इस पर कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ रहे हैं। धन्यवाद।